क्या आप जानते हैं, एक दिन का व्रत आपके जीवन के बड़े से बड़े पाप और दुख को ख़त्म कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी की, जिसका पुण्य सच में अपार यानी असीम होता है। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी इस दिन किया गया व्रत, जप, तप और दान इतना फल देता है जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इस साल की खास बात सुनिए। इस बार ज्येष्ठ महीने में अधिक मास भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये महीना करीब 60 दिनों का होगा और इसी दौरान कुल 4 एकादशी पड़ेंगी। अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, पद्मिनी एकादशी, परम एकादशी। अब हम जानते हैं सही तिथि और सही समय, जो सबसे ज़रूरी है। एकादशी तिथि शुरू होगी 12 मई मंगलवार दोपहर 2:53 से और समाप्त होगी 13 मई बुधवार दोपहर 1:30 पे। लेकिन ध्यान रखें, व्रत हमेशा उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए व्रत रखने का सही दिन है 13 मई यानी बुधवार को। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि शुरू होगी 13 मई दोपहर 1:31 से और समाप्त होगी 14 मई सुबह 11:20 पे। द्वादशी लगते ही शुरू होता है हरिवासर। इस समय भगवान का भजन, कीर्तन और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत खोलना या पारण करने का सही समय क्या है, चलिए वो जानते हैं। 14 मई गुरुवार सुबह 5:31 से 8:14 का शुभ मुहूर्त है व्रत खोलने का। याद रखिए, गलत समय पर व्रत खोलना आपके पूरे व्रत के फल को कम कर सकता है। अब जानिए कुछ ज़रूरी नियम। चावल और चावल से बनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। बाल और नाखून काटना मना होता है। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लें। तुलसी जी के पत्ते तोड़ने से पहले उन्हें जल जरूर चढ़ाएं। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान करना बहुत पुण्य माना जाता है, तो आप अपने क्षमता और अपने हिसाब से दान और पुण्य कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे पक्षी के पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता, वैसे ही भगवान की कृपा से दान देने से धन की कमी नहीं होती। अंत में पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखिए। द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें और अपना व्रत पूरा करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।